हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आप लोगों का स्वागत है देवपुर उत्तराखंड केदार घाटी, एक छोटे से गांव रेलगांव से। और आज की ब्लॉगिंग में मॉर्निंग से कर रही हूँ। और अभी हमारे गांव में धूप नहीं आई है। लगातार नवरात्रि में आजकल बारिश हो रही है। और आप लोगों को केदार घाटी का मौसम भी दिखा दूँ मैं आज का कैसा है। और केदार घाटी का आसमान साफ है, सुहावना है, अच्छी धूप भी खिली हुई है। और अभी धूप उधर पहाड़ियों पर आ ही रही है। मतलब जो उधर जंगल है तो जंगलों से आती है, तब नीचे मंदाकिनी नदी पे आती है, तब आती है हमारे खेत में और तब आती है गांव में। तो आजकल नीचे धीरे धीरे करके खेत भी खाली हो गए हैं। और जो ये है वो तिल है, अभी काटने बाकी है। और जो कूदे की सार है, मतलब जिसको मंडवा घास बोलते हैं, वो अब थोड़ा है काटने के लिए। आजकल हमारे गांव में नवरात्रि पैर रखे हैं मैके में। तो मैंने नवरात्रि के लिए जो भी हमारे घर का सामान रहता था, मतलब जो तिल चावल जो भी होता है घर का, वो मैंने मंदिर में भेज दिया है मोनिका के पास। और आजकल हमारे गांव में लगातार काम ही जारी है। मतलब घास काट रहे हैं, खेतों का काम साथ साथ करते हैं यहाँ। और वैसे ही जंगलों का काम करते हैं। तो आजकल यहाँ बहुत काम होता है। और माता रानी की कृपा आप लोगों पर बनी रही, और आप लोगों के परिवार पर भी। और नवरात्रि की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत बधाई। तो मैं दूध लेके भी आ गई हूँ। उधर गांव में लगा रखा हमारा दूध। और मैंने गाय भी बाहर निकाल दी है, गोबर साफ किया और गाय को चारा पत्ती भी डाल दिया। और मैं अकेली हूँ घर पे। रोहित और मोनिका अपनी नानी के यहाँ चले गए हैं कल, क्योंकि मम्मी बोल रही थी मेरे यहाँ नहीं आ रहे हैं। और तब आजकल तो मम्मी केमड़ा में है, मतलब माँ जो हमारा छोटा सा मोहल्ला है जहाँ पर हमने अपना बचपन बिताया, वहीं पर मम्मी आजकल है। तो मम्मी आजकल सगोड़ों का काम कर रहे हैं लगातार घरों पर। तभी लहसुन लगा रही है, तभी राई मूली, तो सगोड़ों का काम कर रही है मम्मी। तो मोनिका मंदिर से आके अपने नानी के यहाँ चली गई और आ जाएगी। जो खेतों से लाई हुई मिर्च भी मैं पीली मिर्च लिए सुखाने के लिए रखी है मेरी। और अब हम इनसे भी बीज दूसरे साल के लिए बीज भी निकाल देंगे। यहाँ पर जो ढका के रखा है मेरे, कल तो बारिश लगी और मैंने ये इकट्ठा करके यहाँ पर रखा है। तो अब मैं ये थोड़ी देर में धूप आएगी और इसको सुखाने के इन पर भूण लगे हुए हैं, जो बारीक बारीक काले काले होते हैं, इन पर वो लगे हुए हैं। तो कल भी मैंने थोड़ा सुखाया और फिर आज भी डालूंगी मैं धूप है। और आजकल लगातार पहाड़ों का मौसम खराब ही हो रहा है। और पहाड़ों का मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता है, तभी धूप लग रही तभी बारिश लग रही। जो मंदाकिनी का जलस्तर है आजकल वो बहुत कम हो गया है और पानी भी साफ हो गया है। धीरे धीरे लोग इन खेतों में हल लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ बैलों द्वारा हल लगाई जाती है, ट्रैक्टर से नहीं लगाते हैं लोग, अभी बैलों से लगाते हैं हल। अब मैं यहाँ पर रोटी डालूंगी, चावल डालूंगी पक्षियों के लिए। तो पानी तो मेरे कटोरे पर रखा हुआ है। तो मैं अब कमरों की भी सफाई कर ही लेते। आजकल तो पानी भी कम हो गया है, मतलब बारिश तो लगी रही है पर पानी कम हो रहा है। मतलब कमरे जो सीलन ना रखी थी वो भी धीरे धीरे सूख गई है। और कपड़े भी मैंने कल परसों बाहर डाले थे, मतलब अच्छी वाली धूप खिली थी तो कपड़े भी मैंने सुखा दिए हैं। तो मैं किचन में भी आ गई हूँ और सफाई तो मैंने कर ही ली है। और आप लोगों को भी दिखाती हूँ चूल्हे में क्या रखा है मैंने। यहाँ पर जो दूध लाई थी मैं, वो मैंने गरम कर ही दिया है इंडक्शन चूल्हे में। और यहाँ पर रखे हैं मेरे आलू। तो सब्जी नहीं है, मैं रोटी खाने के लिए आलू के गुटके बनाऊंगे। तो गैस में मेरे आलू रखे हैं। तो अब मैं लकड़ी वाले किचन में भी जाती हूँ, वहाँ आग जलाती हूँ और रोटी बना के लाती हूँ, क्योंकि पहाड़ों में आग अब ज़रूरी है। इतना ठंडा हो रहा है, धूप लग रही तो गर्मी हो रही है और बारिश लग रही तो ठंडा हो रहा है। तो आग जलाना भी ज़रूरी है पहाड़ों में। तो आग जलाती हूँ और रोटी बना के भी लाती हूँ ऊपर से। यहाँ पर मैंने दूध गर्म कर दिया है और आलू चूल्हे में रखे हैं, तब तक ये आलू बॉयल हो जाएंगे और रोटी बना के लाती हूँ। तो आजकल ये ककड़ी भी पीली हो गई है और छोटी छोटी लग रखी है, क्योंकि वहाँ गोबर कम था
तो उसमें बोए और छोटी छोटी ककड़ी लगी ना, तो बहुत पहाड़ी ककड़ी, बहुत लंबी लंबी ककड़ी लगती है। तो ये खाने के लिए निकाल रखी है मोनिका की। तो घर का काम करके मैंने जो है वो सुखा के मैंने यहाँ किचन गार्डन में भी आ गई हूँ मैं, और यहाँ से निकाल रही हूँ मैं कुछ सोयाबीन और कुछ घास। तो अभी अभी हल्की बूंदाबांदी हुई और अभी साफ हो गया मौसम, और आसमान पर काले बादल लगे हुए हैं। पर बहुत सारी कद्दू की बेलें हैं और कद्दू भी लगे हुए हैं, मतलब इसको अरमोद का बेल बोला जाता है। और अभी फूल भी लगे हुए हैं कुछ। और वहाँ पर भी हमने राई बहुत सारी निकाल दी है, और वहाँ पर बैगन का पौधा भी है, बहुत सारे बैगन भी लगे हुए हैं, कुछ तो निकाल दिए हैं। और यहाँ पर ऊपर हल्दी की खेती है, और हल्दी भी बहुत सारी हो गई है, और ये दूसरे साल निकालेंगे हम। और अभी किचन गार्डन में जो राजमा दाल है वो भी लगी हुई है। अभी किचन में हरे भरे हैं सारे बेलें। और यहाँ पर झंगोरा भी हमने लवाई करी दी है, लवाई करके हमने मनाई भी करी दी है। और अभी ना यहाँ बहुत सारा घास हो रखा है, और ये जो घास है ना सारा सड़ गया है, ऊपर से बेलें पड़ी है। और कद्दू भी बहुत सारे लगे हुए हैं, पीले भी हो गए हैं यहाँ पर। फाटा का मौसम ऐसा है, चारों तरफ मतलब नीला नीला दिखाई दे रहा है आसमान, और खेतों में भी लोग लगे हुए हैं। और यहाँ पर मैंने इतने सोयाबीन भी निकाल दिए हैं, और इन पर ना बहुत सारे चूहों ने भी खा लिया है, और अभी इतने हैं। ये रही सोयाबीन, पहाड़ों में ऐसे सोयाबीन होते हैं। और अभी ना ऊपर पहाड़ी पे पूरे चीड़ के पेड़ पौधे ऐसे हो रखे हैं। जो सोयाबीन है यहाँ पर फैला दिए मैंने सारे, और जो परसों लाई और आज। और ये जब सूखेंगे तो इसको हम डंडे से कूटेंगे बाद में। फिलहाल में तो बारिश लग रही है, पूरे सड़ गए हैं ये। यहाँ पर मैंने मीठे करेले और आलू की सब्जी भी काट दी है, और यहाँ पर गेहूं का आटा भी ला गए हैं रोटी बनाने के लिए। और आग भी जला दी है, कढ़ाई भी चूल्हे में रखी है। ये है लोहा की कढ़ाई, और अच्छी वाली आग जल गई है। और यहाँ पर हम सब्जी बनाएंगे और चूल्हे की रोटी बनाएंगे। और इतना ठंडा लग रहा है ना आग। तो मैं किचन गार्डन से घर आके मैंने थोड़ा आराम किया, तब तक मोनिका भी आ गई अपनी नानी के घर से। और नानी के घर से ना छोटा भाई ने मिठाई और बिस्किट, और इस तरह केले और सेब, और मायके का कलियो दे रखा है, सबसे छोटा वाला भाई।